अशोक गहलोत मुख्यमंत्री द्वारा संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मामले में दिए गए बयान के बाद एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा दिए गए बयान पर सोमवार को प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि संजीवनी ही नहीं और भी कई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले सामने आए जिनको लेकर केंद्र सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है और केंद्र सरकार की ओर से लिक्विडेटर भी नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार प्रयास कर रही है कि कैसे भी करके निवेशकों को उनके पैसे वापस दिलवाए जा सके। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा आरोप लगाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है कि वो झूठे और मिथ्या आरोप लगाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि बिना किसी सबूत के आरोप लगाया जाना उचित नहीं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री चौधरी ने कहा कि राजस्थान में सरकार हर मोर्चे पर विफल रही। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता ने भाजपा और कांग्रेस दोनों का शासन देखा और विकास भाजपा के शासन में ही हुआ। वर्तमान में प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा घर घर जल अभियान, हाईवे निर्माण सहित कई जन कल्याणकारी कार्य विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किए जा रहे हैं। नवभारत समाचार जोधपुर राजस्थान से संजय असोपा की रिपोर्ट। राहुल जी ने घोषणा की, उनका कहना है प्रधानमंत्री जी से कई बार आगे अगले 10 लाख सेंट्रलाइज बैंक के हैं उनका कर्ज माफी के लिए सेंट्रल आ गए। उन्होंने कहा था कि हम राजस्थान के सभी किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे और उसके अंदर उनको उस समय ये सोचना चाहिए था कि किस तरह से वो घोषणा कर रहे हैं। वो उस समय जो घोषणा कर रहे थे तो उसको पीछे आगे राहुल गांधी जी को देख के ही किया होगा निश्चित रूप से। और अशोक जी गहलोत जी है तो वो भी पुराने राजनीतिक है और उन्होंने बहुत सोच समझ के पहले उनको फीडबैक दिया होगा कि हम सरकार में आएंगे तो संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। तो संपूर्ण कर्जा में संपूर्ण कर्जा होता है और उसमें कोई बैंक नेशनलाइज हो चाहे वो बोल हो, तो ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी थी, उनकी घोषणा थी और उन्होंने किसानों के साथ में छल किया, धोखा किया। ये आप पार्टी है वो भी आ रही है, तो क्षेत्रीय पार्टियों को आपने मैंने कहा ना कि क्षेत्रीय पार्टियां भी अपना काम करती है और राष्ट्रीय पार्टियां भी काम करती है, लेकिन जनता है वो विश्वास नरेंद्र मोदी जी में कर रही है। आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो पूरे देश के अंदर देख रहे हैं, सभी लगभग सब राज्यों के अंदर सरकारें और जिस तरह से गांव के अंदर काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जिस तरह से नेशनल हाईवे बनाने का विषय हो या वंदे भारत जैसी ट्रेनें चलना हो या उसी सड़क पर फाइटर प्लेन उतर जाना हो और गांव के अंदर हर घर जल योजना के पानी पहुंचे और मूलभूत सुविधाएं गांव के अंदर मिले और इस दृष्टि से भारत सरकार काम करी। इसलिए जनता को नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास है और इस बार निश्चित रूप से यहाँ पर सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी है। सर जो कर्ज बताया जा रहा है कि वो सब कह रहे हैं कि केंद्रीय कृषि मंत्री जी का और वो सब पीड़ित ने मुख्यमंत्री से शिकायत की। ऐसा है कि जिस तरह से ये संजीवनी है या दूसरी भी कई ऐसी कंपनियां हैं, बैंक हैं जिनका ये विषय चल रहा है, लेकिन निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि उसकी जांच होगी और जांच में जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और जो जिन्होंने बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है तो निश्चित रूप से इसके ऊपर उनको किस तरह से उनको पैसा पहुँचे इस दिशा में भी सरकार प्रयास कर रही है। जैसा कि अभी कोऑपरेटिव जो है उनके अंदर कुछ में वो जिसको कह सकते हैं अपन लिक्विडेटर भी तय किया है। तो मुझे ये यकीन है कि आने वाले समय के अंदर जिस तरह से पैसा मिलना चाहिए तो उनके लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। और बाकी रही बात किसी के ऊपर आरोप लगाना, तो ये कांग्रेस का हमेशा से कल्चर रहा है और झूठे आरोप लगाकर किसी को बदनाम करना या उसके लिए ये हमेशा से उनकी आदत में रहा है। लेकिन जो जांच होगी तो उसमें जांच में सारा विषय आएगा, लेकिन फिर भी किसी के ऊपर आरोप बिना सबूत के अगर किसी को लगाते हैं अगर कोई, तो मुझे लगता है ये एक जांच का विषय है। इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि जांच होगी उसमें पता चलेगा। लेकिन किसी के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाकर किसी को मतलब बदनाम करना है तो वो बिना सबूत के कैसे किया जाए। सर अभी चुनावी साल है, ओबीसी लोकसभा हो रहा है, कई सारे दल आ रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं विधानसभा? ऐसा है कि राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की शासन को भी देखा है और कांग्रेस के शासन को भी देखा है और निश्चित रूप से जो काम हुआ है, जो विकास हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जो हुआ है वो सब जनता जानती है। और जब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार थी उस समय जिस गति के साथ विकास हो रहा था, राजस्थान विकास की ओर आगे बढ़ रहा था, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई है उन्होंने झूठे वादे किए,
जनता को गुमराह करने का काम किया, किसानों से संपूर्ण कर्जा माफ करने की बात की, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, वो कर नहीं पाए और उल्टा राजस्थान को इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ गई, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, तुष्टीकरण की नीति को अपना कर चल रहे हैं, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो विकास हो रहा है वो केंद्र सरकार की योजना के जो काम हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो काम करी वो धरातल पर देखने को मिल रहे हैं। आज चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हाईवे बन रहे हो या घर घर जल योजना के तहत पानी पहुंचाया जा रहा है, मनरेगा का ऐसा है कि हत्या प्रतिदिन हो रही है और किसी न किसी जिले के अंदर ऐसी घटना देखने को मिल रही है। बहन बेटियों के ऊपर, नाबालिग बच्चियों के साथ में बलात्कार हो रहा है और तुष्टीकरण की नीति के तहत जिस तरह से दंगे हो रहे हैं, दंगों में उनका सपोर्ट नहीं करना, जो निर्दोष है उनके और जो दोषी है खुलेआम घूमते हैं। तो ये राजस्थान तो एक तरह से अब जंगल राज बन चुका है, दिन दहाड़े हत्या करके और मुलजिम घूमते हैं। तो ये एक डर भय जो होना चाहिए वो खत्म हो चुका है राजस्थान में, क्योंकि सरकार है वो अशोक जी गहलोत है, वो सिर्फ सरकार को बचाने में लगे हुए हैं। उनके विधायक मुख्यमंत्री बन के घूम रहे हैं, प्रशासन कोई संभालने वाला नहीं है और प्रशासन अपनी मस्ती में मस्त है और विधायक और उनके जो लूट में लगे हुए हैं और पूरे भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो राजस्थान में पूर्ण रूप से बिगड़ चुकी है और ये जनता आने वाले वक्त में इसका जवाब देगी। सर, बजट में 2000 यूनिट माफ किए हैं किसानों की। ऐसा कि उन्होंने वादा किया था, राहुल गांधी जी आए थे और राहुल गांधी जी ने चुनाव से पहले कहा था कि राजस्थान के सभी किसानों का हम 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे और संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। आज भी वो किसान इंतजार कर रहा है और संपूर्ण कर्जा उन्होंने माफ नहीं किया। आज भी किसान के ऊपर कर्ज है और कर्ज की वजह से कुछ किसानों ने आत्महत्या जैसी स्थिति बनी, आत्महत्या की है। तो ये राजस्थान का किसान ठगा महसूस कर रहा है अपने आप को, सिर्फ वाहवाही कर लेने से या कह देने से। घोषणाएं ये सब जानते हैं कि चुनावी घोषणा है और अशोक जी गहलोत हमेशा चुनाव के समय में घोषणा करके जाते हैं, लेकिन उनका काम आगे भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है और आगे भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम निश्चित रूप से जनता के साथ में जनता के काम कराएंगे और जनता को भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है। ये जो घोषणा है ये सिर्फ चुनावी घोषणा है।